और चलिए बढ़ेंगे खबर की ओर। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर ठगी हुई है। 5 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। अनूप अग्रवाल पर यह ठगी का आरोप लगा है। चुटिया थाने में केस दर्ज कराया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर यह ठगी हुई है। 5 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। तो बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। रांची में इस घटना को अंजाम दिया गया। अनूप अग्रवाल पर ठगी का आरोप लगा है। चुटिया थाने में मामला दर्ज कराया गया है, क्योंकि रकम काफी बड़ा है और ऐसे में पुलिस भी इस मामले को लेकर के अब एक्शन में जुटी हुई है। अनूप अग्रवाल पर कार्रवाई की जाएगी। 5 लाख रुपए की ठगी का आरोप इनके ऊपर है। बताया जा रहा है कि एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जहां लोग ये चाह रहे हैं कि उनका एडमिशन एमबीबीएस में हो जाए, लेकिन उससे एडमिशन के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी। बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाने में पुलिस जुटी हुई है। गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा के कुख्यात भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर राजू भुइयां के घर गढ़वा एसपी पहुंचे। उन्होंने नक्सलियों की मां और पत्नी से बात की और राजू भुइयां को सरेंडर कर सरकार की योजना का लाभ उठाने की अपील की। एसपी ने कहा कि अगर राजू सरेंडर करता है तो उसे उसके ऊपर रखी गई 5 लाख इनाम की राशि के साथ 4 डिसमिल जमीन और बाकी सुविधा भी मिलेगी। नक्सली की मां ने बताया कि राजू 2 साल से घर नहीं आया है। नक्सली की मां ने राजू से घर लौट जाने की अपील भी की है। उनकी मां से, उनकी पत्नी से उनको समझाया गया है कि वो सरकार के समक्ष जो है वो सरेंडर कर दे और जो सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठावे। उन लोगों की तरफ से पॉजिटिव बातें कही गई हैं। उनको राजू भुइया को समझाने के लिए भी कहा गया है। पत्नी द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि मिलने से उनको समझा करके और हम लोग उसको सरेंडर करवाएंगे। अब का कहती, हमरा तो पूरा प्रयास बा, बियाह शादी करिए देली। अब हमरा प्रयास बा कि आओ रहो, जितना हमरा अति गार्जियन के माई बाप के फर्ज रहे उतना हम अपन कर्तव्य हम कर देले ही। अभी हम जिस जगह कर रहे हैं वह यह है गढ़वा जिले का डंडई थाना क्षेत्र का लवाही कला का यह गांव, यह पंचायत है। इस गांव के एक राजू भुइया नामक एक नक्सली भाकपा माओवादी है, जो 5 लाख का इनामी है। पुलिस अभी उसके घर पे आई है एवं उसके परिवार के लोगों को जल्द से जल्द राजू भुइया को सरेंडर करने का अपील कर रही है। उन्हें बता दिए कि सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति जो है उसके तहत वे लाभ ले एवं अपने पर जो राजू भुइया जो है, जो भटक कर जो मुख्य धारा से जो भटक कर जो भाकपा माओवादी के दस्ते में चले गए हैं, उन्हें लौटने की अपील कर रहे हैं एवं लोगों को यह भी बता रहे हैं कि उनके आने से सरकार द्वारा जो फायदा दिया जाता है, जैसे वो जो इनाम की राशि है, चाहे घर बनाने का जमीन हो, चाहे सहित अन्य सुविधा भी दी जाती है, वैसे सुझाव को लेने के लिए वे परिवार से मिलने यहाँ आए हुए हैं और परिवार से मिलकर अपने बेटे राजू भुइया को जल्द से जल्द सरेंडर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की यह पहल कितनी रंग लाती है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। प्रयागराज महाकुंभ मेले में 8वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आंकड़ों की अगर बात करें तो कल शाम 6 बजे तक 53,33,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कुल 10 लाख कल्पवासियों और 43,33,000 श्रद्धालुओं ने संगम में कल स्नान किया। अब तक महाकुंभ में लगभग 8 करोड़ 79 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। तो कल 53 लाख के करीब लोगों ने स्नान किया। तो इस महाकुंभ में जो महाजुटान श्रद्धालुओं दिखाई दे रहा है। आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग डुबकी लगा रहे हैं और देखिए, एक लंबा इंतजार होता है इस महाकुंभ के लिए और इस बार का सहयोग भी बहुत खास। और इस खास सहयोग में इसका हिस्सा पूरे देश और विदेश से भी लोग जो हैं वो बनना चाह रहे हैं। तो महाकुंभ की अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 से सिर्फ चाय पीने वाले बाबा ने बातचीत की। वे 12 साल से सिर्फ चाय पर निर्भर हैं। अपनी सेहत का राज सिर्फ चाय को बता रहे हैं।
हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं चाय वाले बाबा। बाबा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। कितने वर्षों से चाय पर ही चल रही है दिनचर्या? हम 12 साल से चाय ही लेते हैं। चाय से जीवन स्वस्थ है और साधना करते हैं, हिमालय में रहते हैं। अच्छा जी। और कोई अन्य नहीं? कोई भोजन नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं। हम कोई जल नहीं पीते, कोई अन्न नहीं, कोई फलाहार नहीं, कोई आहार नहीं। हम कुछ नहीं लेते, सिर्फ चाय पीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। योग साधना करते हैं, समाधि लेते हैं। आप देख सकते हैं आज तक पे योगीराज गौतम गिरी महाराज समाधि लेते हैं चेतन अवस्था में और स्वस्थ रहते हैं। सभी प्रकृति से जुड़े रहें, प्रकृति का आहार रखें और स्वस्थ रखें। हर हर महादेव। चाय ही क्यों लेते हैं? दूध क्यों नहीं लेते? जल क्यों नहीं लेते? जल तो लेना चाहिए, जल तो अच्छी चीज है, जल ही जीवन है। तो महादेव जी के अति कृपा से हमारी बचपन से रुचि थी संतों को चाय सेवन करवाना, संतों की सेवा करना। उसी सेवा से मैं आज अखंड भर हमारा लंगर चलता है चाय का। हम चाय चलाते हैं पब्लिक के लिए और आप भी हम चाय पीते हैं और चाय अभी भी ही आपके हाथ में मैं चाय का पूरा ग्लास बोतल देख पा रहा हूँ। 10 लीटर चाय पीते हैं एक दिन में। हम खुश हो गए पीते हैं इसको। कितना पीते? 10 लीटर जी। 10 लीटर चाय पूरा दिन में पीते हैं। पूरा दिन में पी जाते हैं? महीने पहले शादी और अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर महाकुंभ में यह अनोखी कहानी सामने आई है। ये नई नवेली दुल्हन अब गृहस्थ जीवन से सन्यासी जीवन अपना चुकी है और पति ने भी साथ दिया है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में हर रोज नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। कहीं कोई अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में है तो कोई किसी का नाता विवादों से जुड़ गया है। महाकुंभ में ऐसी ही चर्चा नई नवेली दुल्हन ममता वशिष्ठ को लेकर भी हो रही है। हरियाणा की रहने वाली ममता की शादी 2 महीने पहले दिल्ली के लड़के से हुई थी, लेकिन ममता ने अपना वैवाहिक जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया है। ममता वशिष्ठ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। ममता का कहना है कि बचपन से उनका लगाव धार्मिक कार्यों में था, लिहाजा शादी के बाद किन्नर अखाड़े का हिस्सा बन गई हैं। विवाह की तो ये था कि माँ बाप की फोर्स से उन्होंने दबाव डाला कि आज हमें कल नहीं है, शादी तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, आप भक्ति लाइन में नहीं जा सकते हो। ये लोगों की मेंटलिटी है। शादी के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम शादी नहीं करेंगे तो ही पूजा पाठ हो सकती है। वो तो एक तप हो गया ना। सबसे बड़ा ताप तो हम शादी के बाद है कि गृहस्थ जीवन में भी रह के हम भक्ति करें। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि आप शादी मत करो, शादी का त्याग करो। भगवान तो किसी को भी नहीं कहता। महज 2 महीने पहले शादी और अब दुल्हन से साध्वी बनने की कहानी सभी को हैरान कर रही है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ममता अपना वैवाहिक जीवन छोड़कर सन्यास की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। ममता का कहना है कि उनके पति ने भी उनका साथ दिया और किन्नर अखाड़े में शामिल कराया। ममता से जब पूछा गया कि उन्होंने किन्नर अखाड़ा ही क्यों ज्वाइन किया तो उनका जवाब क्या था, सुनिए जरा। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है कि अखाड़ा ज्वाइन भी किया है, साथ भी हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, फैमिली भी सहयोग दे रही है मेरा पूरा अच्छे से। किन्नर अखाड़ा ही क्यों? किन्नर अखाड़ा में जो सेफ्टी है वो कहीं भी नहीं है कि ये एक तरीके से सेफ है। इसमें नर भी आ सकता है, नारी भी आ सकती है और मतलब कि ये अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है कि जिसमें हम संतुष्ट हैं। अच्छा। हर तरीके से। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत। अच्छा। और इस अखाड़े को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसका नाम रोशन करेंगे। ममता वशिष्ठ महज 26 साल की हैं और 10वीं तक पढ़ी हैं। 7 साल की उम्र में ही संन्यास लेने का फैसला लिया था, लेकिन माता पिता के दबाव के चलते शादी कर ली। बहरहाल महाकुंभ में नई नवेली दुल्हन से साध्वी बनी ममता की चर्चा खूब हो रही है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, प्रयागराज।
खबर साहिबगंज से, जहां शालिग्राम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। घटना पिछले साल 2 दिसंबर की है, जब पेट्रोल पंप के मालिक शालिग्राम मंडल की हत्या लूटपाट के दौरान अपराधियों ने कर दी थी। 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के आमझोर लालबन गांव के पास की घटना है। एसपी ने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को एसआईटी ने धर दबोचा है। साथ ही हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार भी बरामद किए गए। इस कांड में शामिल 4 एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त बाइक तथा हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। इस तरह से ये साहिबगंज पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। खूंटी से बड़ी खबर है, जहां कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। मेन रोड पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मुरहू थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना घटी है, तो कार और बाइक की जोरदार टक्कर और इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेन रोड पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। मुरहू थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई। रांची से बड़ी खबर है, जहां एसडीएम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 2 मुखिया का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। तो एसडीएम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, बता दें कि नामकुम के बड़ाम पंचायत के मुखिया कृष्ण लोहार का निर्वाचन रद्द किया गया है। जाति छिपाकर आरक्षण का लाभ इन्होंने लिया था। सल्ले के विसरिया पंचायत पर भी फैसला आया है। जितनी देवी का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। बंगाल की पुरुलिया की निवासी जितनी देवी बताई जाती हैं। बता दें कि बड़ाम पंचायत के मुखिया कृष्ण लोहार ने खुद को लोहरा जाति का बताया था। उनकी जाति ओबीसी कैटेगरी में थी, लेकिन उन्होंने खुद को एसटी/एससी में शामिल बताकर आरक्षण का लाभ लिया था। जमशेदपुर में बड़े बड़े अपार्टमेंट के बीच लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है स्वर्ग। इस स्वर्ग में एक परिवार ने अपने घर और छत को ही फूलों की बगिया में तब्दील कर दिया है। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण का सार्थक संदेश दिया जा रहा है। साथ ही पीएम और सीएम को भी आने का आमंत्रण दिया गया है। शहरों में कंक्रीट के जंगल के बीच हरियाली को लोग मिस करते हैं, लेकिन अगर इच्छा और सोच हो तो इसे भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। जमशेदपुर के मानगो में अपार्टमेंट की छत पर फैली हरियाली, एक से बढ़कर एक फूल, रंगीनी और छोटे छोटे गमलों में उगाए गए फूल शुक्ला आवास को स्वर्ग का फील दे रहे हैं। रीता शुक्ला और राजीव शुक्ला ने अपने घर को प्रकृति को ही समर्पित कर दिया है। अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल रखते हैं, बात करते हैं और इनकी देखभाल करते हैं। हम अपने बच्चों की तरह इसका देखभाल करते हैं। ये हम जितने आप पौधों को देख रहे हैं, ये इतने बड़े जो अभी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं थे। जब भी आप चारा लेके आते हैं अपने नर्सरी से, तो लगता है कि ये बचेंगे कि नहीं। जैसे बच्चों को नर्सरी में जब रखा जाता है तो कैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसी तरह ये बच्चे जैसे आते हैं घर में और उसको हम एक जगह लगाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको अलग अलग पॉट में लगा के जब धूप ज़्यादा रहता है तो उसके ऊपर कवर भी करते हैं कि उसको ज़्यादा धूप न लगे। इतना ही नहीं, राजीव शुक्ला की इच्छा है कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन उनके घर जरूर आएं और उनके घर की तरह पूरे देश को हरा भरा करने की अपील करें। तो उसके तहत हम इस गार्डन का फोटोग्राफ्स बहुत सारा लेके हम प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री साहब को भी भेज कर टैग करेंगे कि देखिए सर, हम ऐसा अपना छोटा सा स्पेस को इतना जिंदगी बना। हर एक आदमी का सौभाग्य होगा कि प्रधानमंत्री साहब किसी घर आए, और मेरा भी यही चाहता है कि अगर आए तो मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती होगी। गार्डनिंग की शौक रखने वाली रीता शुक्ला को शादी के बाद राजीव के रूप में बेहतर जीवन साथी मिला और फिर दोनों ने बागवानी में वो मुकाम हासिल किया जिसे देखकर दूसरे लोग भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। अगर इस शहर के सारे छत पर हम अगर इस तरह का कुछ क्रिएट कर सकें तो ये अपने आप में एक अनोखा बोलिए कि एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए, और कहीं फिर बागान जाने की और पार्क जाने की जरूरत नहीं रहेगी।
आसपास सब लोग अपनी छत पर एंजॉय कर सकते हैं इसको। और ये इन्फॉर्मेशन सारे लोगों को देते हैं कि आप जितना ग्रीन से जुड़ सकें। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है कि हम एक पौधे को किसी को गिफ्ट करते हैं। जमशेदपुर शहर के लोगों से इनका भी अपील है कि अगर आपका छत है या छोटा ज़मीन है तो ज़रूर एक पौधा लगाएं, जिससे जिस तरह वायु प्रदूषण होता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर को एक बार फिर से ग्रीन सिटी बनाने में एक मजबूती मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गोपालगंज में ठंड प्रचंड है। यहां 3 दिनों से धूप नहीं निकली है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। पछुआ हवा चलने की वजह से बच्चे और बुजुर्ग ठंड की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचा रहे हैं। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पिछले 3 दिनों से धूप भी नहीं निकल पाई है। ऐसे में लोग ठंड की वजह से परेशान हैं, क्योंकि पछुआ हवा भी चल रही है और इस वजह से लोगों की परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस से संबंधित जो लोग हैं उनकी परेशानी इस ठंड में बढ़ गई है। देख सकते हैं कि अभी भी आसमान में काले धुंध छाए हुए हैं और पछुआ हवा चल रही है। इस वजह से सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो है जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल पा रहे हैं। क्योंकि 3 दिनों से धूप नहीं निकल पा रही है, इस वजह से लोग जो है ठंड के कारण परेशान दिख रहे हैं। हालांकि चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया है और अलाव का सहारा लेकर लोग अपनी दिनचर्या बिता रहे हैं। तो ऐसे में अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो गोपालगंज में न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री तक पहुंच गया है और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। लेकिन धूप नहीं निकल रही है, ये एक बड़ी वजह है। लोग परेशान हो रहे हैं और धूप नहीं निकलने की वजह से लोगों में कपकपी भी बढ़ गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। लेकिन लोग जो है वो इस कड़ाके की ठंड में अधिक से अधिक बचाव करें और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। बाइक चलाने वाले लोगों से भी दुर्घटना को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। शेखपुरा में जीविका दीदी सिलाई घर का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है, जहां ग्रामीण गरीब महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इस सिलाई घर के माध्यम से मरीजों, स्वास्थ्य कर्मियों और बच्चों की स्कूल ड्रेस का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बिहार के 6 जिलों में आपूर्ति की जा रही है। इस पहल से न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। तो देखिए, जीविका दीदी घर का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ कहीं स्कूल के बच्चों के लिए ड्रेस बनाए जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में मरीजों के भी कपड़े बन रहे हैं। जीविका से रोजगार का एक जो नया आयाम है वो शेखपुरा में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं, मजबूत बन रही हैं और अपने पैरों पर खुद आज खड़ी हैं। तो रोजगार का एक जो सपना है वो पूरा भी इन महिलाओं का हो रहा है और इस पहल से न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। में जीविका दीदी का ये सिलाई घर हम आपको आज दिखाते हैं। सिलाई घर में लगभग 2 दर्जन ज़्यादा महिलाएं भी काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ, ये मरीजों के लिए जो लगभग 6 जिला के अस्पतालों में ये प्रोडक्शन आपूर्ति की जा रही है। ये मरीजों के लिए जो ड्रेस उसका बनाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि जो स्कूल है आसपास में, स्कूलों में भी आपूर्ति की जा रही है। आप देख लीजिए, ड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब ड्रेस का निर्माण हो रहा है और सस्ते दामों में उपलब्ध भी कराया जा रहा है। रोजगार का भी सृजन की जा रही है। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन ने जो पहल किया है और जीविका के माध्यम से जो स्वरोजगार दिया जा रहा है महिलाओं को, एक सकारात्मक पहल है। कई महिलाएं जो गृहिणी हैं उसको भी रोजगार मिल रहा है। पहले ऐसे घर में बैठल रहते थे, अब यहाँ आए तो थोड़ा सा कमाते हैं तो अच्छा से सब चीज चल रहा है। हाँ सर, अभी तो काम मिल रहा है। रोजगार मेरा चल रहा है। मेरा बाल बच्चा पैसे से अच्छा से पढ़ाई लिखाई हो रहा है। पहले क्या? पहले हम घर में बैठे थे, अब यहाँ काम कर रहा था, 2 पैसा मेरा हो रहा है अच्छा से। अभी वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है। हम लोग ट्राइसेम बिल्डिंग को फाइनल किए और नीति आयोग के तहत 1.17 करोड़ का हम लोगों ने एक योजना भी स्वीकृत कराया है। अभी फिलहाल इन लोगों के पास 6 हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स का ऑर्डर है, जहाँ पे जितने भी पेशेंट के ड्रेसेस होते हैं उनको बना करके वो लोग बेचते हैं। इसके अलावा हम लोग का यह प्लान है कि इसको कैसे स्केल अप किया जाए और प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं,
सभी का ड्रेसेस जो है इन लोग के द्वारा जो है बनाया जाए। घर का कामकाज करने के बाद यहाँ के रोजगार आके करती हैं, जिसके आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि जीविका और जिला प्रशासन की संयुक्त प्रयास में एक सकारात्मक पहल कहा जा रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। बिहार में दरभंगा के बाद गोपालगंज का सबैया एयरपोर्ट चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल इस एयरपोर्ट की बाउंड्री का काम रक्षा मंत्रालय ने शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने से सिवान और गोपालगंज के अलावा यूपी के सीमावर्ती देवरिया और कुशीनगर के लोगों को फायदा मिलेगा। खाड़ी देशों में काम करने सर्वाधिक लोग सिवान और गोपालगंज के जाते हैं, उन लोगों को भी एयरपोर्ट चालू होने से सुविधाएं मिलेगी। बिहार में एक और एयरपोर्ट जल्द ही चालू होने जा रहा है। गोपालगंज के सविया एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस सविया एयरपोर्ट की बाउंड्री के लिए तकरीबन 4 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई है। गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस एयरपोर्ट की बाउंड्री का शिलान्यास जो है किया है। गोपालगंज का ये सविया एयरपोर्ट है। तकरीबन 500 से अधिक एकड़ में ये एयरपोर्ट फैला हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। बहुत फायदा मिलेगा। हम पहले दूर दूर हम लोग को जाना पड़ता था, अब तो नज़दीक में हो गया। हम लोग घर के पास होगा, विकास भी होगा। गरीब दुखिया अपन गाड़ी घोड़ा के जीने का रोजगार भी लग जाएगा। बहुत सारा फायदा होगा सर। बिजनेस लाइन में भी लोग को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ से सुविधा भी हो जाएगा। मुंबई, दिल्ली, यहाँ के जो अभी लोकल एरिया के लोग हैं वो सऊदी, गल्फ में रहने वाले हैं, उन लोग के लिए भी आसान हो जाएगा यहाँ से जाने में। देखिए, यहाँ सिवान और गोपालगंज के लोग बहुत ज़्यादा लोग खाड़ी देशों में रह रहे हैं और यहाँ विकास एयरपोर्ट बन जाता है तो यहाँ के कई ऐसे गांव हैं जो अभी विकसित नहीं है, उसमें बहुत विकास होगा। तो अगर बात करें गोपालगंज और सिवान के लोग, तो यहाँ के ज़्यादातर लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, तो उन लोगों को भी एयरपोर्ट के चालू हो जाने से फ़ायदा मिलेगा और इलाके की विकास भी होगी। ऐसे में इलाके के लोग हैं वो काफ़ी इस एयरपोर्ट के चालू होने की दिशा में काम शुरू होने से उत्साहित हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।